जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो मैं जो बना रहा हूं थोड़ा सा अलग हटके है। अलग हटके इसलिए है कि कभी-कभी किसी स्थिति का आकलन हमें यथार्थ के आधार पर भी करना चाहिए। दर्शकों, हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है। वास्तविकता को छिपाने के लिए हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, जो तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों के अंदर जो शोध थे, उनको जला दिया गया और उसके साथ ही हमारे शास्त्रों के अंदर छेड़छाड़ भी की गई। कुछ ऐसी बातों को वहां सम्मिलित किया गया ताकि आने वाले समय के अंदर उनके द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियों का जन्म हो, कुछ ऐसे संशय हो जिनका उत्तर मिलना मुश्किल हो। लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि आप कितनी ही छेड़छाड़ कर लीजिए, ये प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप को जरूर प्रकट करती है। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे आप मान लीजिए कोई अपनी चीज है, उसको आप छुपा देते हैं, आप जमीन में गाड़ देते हैं। अगर वो धातु नहीं है, कोई फल है, कोई बीज है, तो प्रकृति उसे पुनः उस धरती से बाहर लाने का कार्य भी आरंभ कर देती है। इसी तरह से ये ज्ञान भी बीज रूप में होता है। इसे आप जला दें चाहे नष्ट कर दें, ये ज्ञान स्वतः ही वापस प्रकट हो उठता है, क्योंकि ये ज्ञान सनातन ज्ञान है। लेकिन इस सनातन ज्ञान की प्रक्रिया को सदैव शुद्ध रखने के लिए एक प्रक्रिया पहले के समय पर अपनाई जाती थी और वो होती थी शास्त्रार्थ की। यानी व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे और अपने आसपास जो विद्वान लोग होते थे उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देते थे। उनसे शास्त्रार्थ होता था और शास्त्रार्थ भी इतने अनुशासित तरीके से होता था कि एक विद्वान कोई प्रश्न रखता था, दूसरा विद्वान उसका उत्तर देता था, उसके उत्तर के अंदर पहला विद्वान पुनः एक प्रश्न करता था। इस तरह से उन दोनों का विचार चलता था और वहां के आसपास के लोग उस दृश्य को देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। और यहां जो भी विद्वान दूसरे के अगर किसी सवालों के जवाब नहीं दे पाता था या उसका उद्देश्य, जो उस प्रश्न का उद्देश्य था, उसे स्पष्ट नहीं कर पाता था, तो यहां वो अपनी हार भी स्वीकार करते थे। लेकिन जब समाज के अंदर इसका भी दुरुपयोग होने लगा, बहुत से विद्वान लोग इसे अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखने लगे और जो शास्त्रार्थ में हार जाता था उसके लिए दंड की व्यवस्था होने लगी। तो फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया विलुप्त होने लगी और उसका एक इतना भयंकर परिणाम हमारे सामने है कि शास्त्रों के साथ जिसने चाहे मर्जी छेड़छाड़ की, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सुधार करने वाला नहीं। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो व्याख्या कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर इतनी टीका टिप्पणी कर दी गई है कि सत्य उस शास्त्र ग्रंथ में कहीं बीज रूप में छुप गया है। इसीलिए वर्तमान समय के अंदर, जब आने वाले समय के अंदर धर्मयुग आरंभ होगा, तो इन्हीं शास्त्र ग्रंथों में वर्णित वो धर्म स्वतः ही प्रकट भी होगा, वहां भी प्रकट होगा और बहुत से लोगों के जीवन के अंदर भी ऐसा चमत्कार होगा कि उन्हें धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर वर्णित बातें, उसका रहस्य, वो भी उनके मन मस्तिष्क में उतरेगा। और जब वो उसको, उस उत्तर की, उसकी जांच करना चाहेंगे, जब परखना चाहेंगे कि जो विचार उसके अंदर आया है वो सही है या नहीं है, तो उसे बाहरी वातावरण से भी कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस बात का प्रमाण होंगे कि जो वो सोच रहा है, जो विचार उसके भीतर आया है, वो सत्य है। क्योंकि किसी न किसी माध्यम से उसके विचारों को सही ठहराने की प्रक्रिया ये प्रकृति अवश्य करेगी। इसीलिए वर्तमान के अंदर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ऊपर वाला सत्य को दुनिया के सामने प्रकट करने का कार्य कर रहा है। और ये एक तरीके से समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हुआ था, वर्तमान में कैसे होगा, इसके संदर्भ में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों समुद्र मंथन आवश्यक होता है।
और जब पहले समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो जो चीजें निकली वो क्यों निकली, उनकी विशेषताएं वो क्यों थी, और क्यों समाज के लिए वो समुद्र मंथन आवश्यक था। तो क्या वर्तमान में भी कोई समुद्र मंथन चल रहा है, और चल रहा है तो उसका स्वरूप क्या है, इसके संदर्भ में भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में जो भी वर्णित है, जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, वो एक एक प्रक्रिया, वो एक एक चीज हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, ना कि हमारे जीवन को रोकने के लिए, थामने के लिए और एक व्यक्ति विशेष के पीछे लगाने के लिए है। ऐसा नहीं है। वो ज्ञान आपको सनातन से जोड़ता है, वो ज्ञान आपको धर्म से जोड़ता है, वो ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करता है, वो ज्ञान आपको संस्कार देने का कार्य करता है, वो ज्ञान इस धरती पर सत्य को स्थापित करने का कार्य करता है, वो ज्ञान हमारे मानव के सर्वांगीण विकास का रोल प्ले करता है। इसीलिए उस ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को देखिए और कथा कहानियों से ऊपर उठ के उनके मर्म को समझिए, उन सनातन रहस्यों को समझिए, जिन रहस्यों को प्रकट करने के लिए उन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की रचना की गई है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।